लोकसभा क्षेत्र में और घोसी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े संगठन सुभाषपा की बात करें, ये दोनों दल घोसी और सलेमपुर में अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिया है। जहां घोसी से सुभाषपा के अरविंद राजभर की सूची यानी घोषणा हो चुकी है, वहीं पहली सूची जो भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई, उस सूची में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार रविंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं से मैंने जब जानकारी ली, पूछा कि बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा, कितने दावेदार हैं, कब उसकी घोषणा होगी, तो जवाब मुझे मिला कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, वैसे समाजवादी पार्टी ही घोषणा करेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी को इंतज़ार है भारतीय जनता पार्टी के दूसरी सूची का। ठीक है, मेरा सवाल था कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है अपने प्रत्याशियों की, बात कर रहे हैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो फिर लोकसभा सलेमपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी क्यों मौन है? 3 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आती है। उस पहली सूची में पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीट जहां ओबीसी प्रत्याशी रविंदर कुशवाहा के नाम की घोषणा होती है, ऐलान होती है, और आज 10 तारीख हो गए, लगभग 7 से 8 दिन हो गए। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिर अभी तक सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यानी कि साफ है कि जो मौजूदा दावेदार हैं, जो पर्दे के बाहर हैं, पूर्व सांसद हैं, बात करें रामाशंकर विद्यार्थी राजभर की, बात करें ओपी यादव की, लेकिन रामाशंकर विद्यार्थी समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में रामाशंकर विद्यार्थी की घोषणा नहीं होना, ये साफ लग रहा है, इसमें कहने में हम कहीं से संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी दूसरे चेहरे के इंतजार में है। क्या भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदार थे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में, जब रविंदर कुशवाहा के नाम के ऐलान हो गई, क्या कुछ ऐसे चेहरे हैं जो क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं? ये चर्चा का विषय है कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में टिकट की जुगाड़ में है। कौन है ये वक्त तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का अभी तक सलेमपुर लोकसभा सीट पे प्रत्याशी की घोषणा नहीं होना, तो इससे है कि पर्दे के पीछे और भी ऐसे दावेदार हैं जो टिकट की जुगाड़ में लखनऊ से दिल्ली लगे हुए हैं। वहीं घोसी लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे आ चुके हैं मैदान में। ये अरविंद राजभर वही हैं जो 2017 में बांसडीह विधानसभा, बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। जबकि उनके पिता ओम प्रकाश राजभर भी सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी हार गए। अब एक नया मौका, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के साथ ओम प्रकाश राजभर सलेमपुर लोकसभा से न दावेदारी करके उन्होंने सीधे घोसी लोकसभा सीट पर भरोसा जताया है। अब घोसी लोकसभा सीट से उनके पुराने साथी जो योगी सरकार में मंत्री भी हो चुके हैं, भले ही चुनाव 2023 का उपचुनाव हार गए हों, हम बात कर रहे हैं दारा सिंह चौहान की, तो उस समय योगी सरकार में मंत्री हो चुके हैं। यानी कि घोसी लोकसभा सीट पे जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान चुनाव हारते हैं और उन्हें एमएलसी बना के योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, इस उद्देश्य से, इस सोच से कि दारा सिंह चौहान अपने बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। ओम प्रकाश राजभर को इसलिए योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज का वोट भाजपा की झोली में डाल देंगे।
अब ये तो तय करेगा आगामी लोकसभा चुनाव कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मजबूत तरीके से अपने समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी में डालते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उनके लिए घोसी लोकसभा सीट नई है। भले ही चुनाव प्रचार में, जनसंपर्क में वो सबसे मिले हों, लेकिन उस सीट से पहली बार अपने बेटे को चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए उतार दिया। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र जो घोसी विधानसभा का एक हिस्सा है, घोसी लोकसभा का एक हिस्सा है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर रसड़ा में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा उनको महत्व रखता है घोसी लोकसभा सीट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी जिन जगहों पर सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी हो और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हों, तो फिर विलंब क्यों देर कर रही है समाजवादी पार्टी? आखिर क्यों नहीं अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सूची जारी कर चुकी है। और ऐसे में समीकरण क्या होगा, चेहरा कौन होगा, कौन मैदान में होगा, किस पर दांव लगाया जाएगा, इसको लेकर मंथन जरूर समाजवादी पार्टी के अंदर खानों में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ के मतदाताओं की यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी आखिर किसको मैदान में उतारना चाहती है, क्यों इतना विलंब कर रही है। ठीक है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हों कि हम बलिया लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बाद अपनी उम्मीदवारी यानी अपने प्रत्याशी घोषणा करेंगे, तो लेकिन जहाँ से घोषणा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के, वहाँ क्यों नहीं समाजवादी पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है? कहीं न कहीं चौंकाने वाला चेहरा समाजवादी पार्टी के पास है, इसलिए समाजवादी पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। जबकि बलिया से सटे गाजीपुर में बसपा के सांसद अफजाल अंसारी के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को उतार दिया है। लेकिन सलेमपुर और घोसी और बलिया, ये 3 सीटों पे अभी समाजवादी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है और न ही अपने प्रत्याशियों का पत्ता खोला है। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़ रहे हैं बलिया आजकल से। मैं रूपसन जायसवाल, नमस्कार।